नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, आज के तनाव भरी जीवन शैली में अगर हरियाली के कुछ पल दिख जाए तो आंखों के साथ साथ शरीर भी ऊर्जावान महसूस करने लगता है। यही सब सोचकर लोग अपने घरों में छोटी सी बगिया सजा लेते हैं, लेकिन अज्ञानतावश कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगा देते हैं जो उनके ग्रहों और वास्तु के हिसाब से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालते हैं उनके जीवन पर। तो कौन से पौधे लगाने से वास्तु दोष और आपके दुर्भाग्य दूर हो सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरा इस बारे में सोचिए कि लगातार इस तरीके की चीजें इंसानों से हो जाती है भूलवश कि वो इस ऐसी चीजें कर बैठे हैं जिसकी वजह से वास्तु दोष हो जाता है। वास्तु दोष दूर करने के लिए अब हर कोई अपने अपने तरीके से उपाय ढूंढता है, लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है पौधों को लेकर। पेड़ पौधे की किस तरीके से पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे कि घर में अच्छी बरकत हो। लेकिन ऐसे पेड़ पौधे जिनके बाद वास्तु दोष हो जाए तो ऐसा करना ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको कौन से पौधे लगाने चाहिए, जैसे कि तुलसी का पौधा जिसे कि बहुत माना जाता है, तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। ऐसे में कौन से पौधे ऐसे लगाने चाहिए जिससे घर में अच्छी बरकत हो, रौनक हो और खुशहाली रहे। तुलसी के पौधे की आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा करते हैं, जल ढालते हैं उसमें, उसके बाद में जो है तुलसी विवाह भी होता है। तो तुलसी का पौधा रखने से और अच्छी बरकत होती है। वहीं अगर हम कांटेदार नुकीले पौधे अगर ऐसा कुछ रखते हैं घर में तो उससे कलेश भी हो सकते हैं या तो ग्रहों पर असर भी हो सकता है। बिना सोचे समझे कोई भी अगर पौधा हम घर में लगा लेते हैं तो उससे भी दुष्प्रभाव हमें झेलने पड़ते हैं। आपने इस बात पर कभी गौर नहीं किया होगा आज से पहले, लेकिन इन सब चीजों का भी असर होता है ग्रहों के ऊपर भी, और ग्रहों का असर सीधा हमारे जीवन से होता है। तो ऐसे में पौधों को सोच समझकर हमारे घर में लाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अच्छा लग रहा है वो पौधा घर में लाकर रख देते हैं, या जो सुंदर लग रहा है भले उसमें कांटे हो, जैसे कि मान लीजिए गुलाब का पौधा भी अगर आप लेकर आते हैं तो उसमें कांटे भी होते हैं। या फिर ऐसे कुछ नुकीले पौधे जो घर में रखा जाए, जैसे कि बच्चों को भी उससे नुकसान हो जाता है, कोई अगर उसे छू लेता है तो उसे बहुत ही कष्ट होता है। तो ऐसे में कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए और जो घर के लिए, घर के वातावरण के लिए, आपकी जीवन शैली के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे में आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं और घर में कैसे पौधे लगाएं उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर हम बात करें तो कुछ एक पौधे हैं, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि बांस का पौधा बहुत अच्छा होता है। घर का पूर्व या दक्षिणी कोना होता है, उसमें बांस का पौधा रखना चाहिए। नीम का पौधा उत्तर पश्चिम कोने में रखना चाहिए। अच्छा, इनमें जो दिशा होती है उसके अनुरूप भी आपको पौधे लगाने होते हैं, ना कि ऐसे कि आपको पौधे कहीं से भी लगाने हैं। और आज इसी पर ज्यादा विस्तार से देखिए जानकारी आपको आचार्य जी दे सकते हैं। तो बिना किसी देर के हम सीधा उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो आप हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि आचार्य जी आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमारे नंबर्स यानी कि 0120-715-787-0120-715-3826 नंबर्स पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जानिए। आचार्य जी, आज का जो हमारा विषय है वो पौधों को लेकर है, यानी कि घर में ऐसे कौन से पौधे लगाएं, कौन से पौधे ना लगाएं जिससे कि वास्तु दोष ना हो। वास्तु का और ग्रहों का काफी असर होता है। तो कौन कौन से वो अच्छे पौधे हैं जो लोग अपने घरों में सजा सकते हैं, लगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है और मैं समझता हूँ कि पौधों को लेकर के नहीं, ये बल्कि घर की खुशहाली कैसे बने इसको लेकर के आपने ये प्रसंग रखा है। और आप मानिए कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में बड़ा आनंद और बहुत प्रकार के वास्तु दोष निवारण के लिए हमारी जीवन शैली में अगर हरियाली रहती है तो वो आंखों को शगुन देने के साथ साथ वो घर में भी सुकून देती है। जैसे हम तुलसी के पौधे की बात करें चंद्रश्री जी, तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें अनेक प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं।
और आप ये मानिए कि ये कहने को तो छोटा सा एक पौधा होता है, लेकिन ये इतना बड़ा लाभ देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसको उत्तर पूर्व के कोने में और लगाना चाहिए, और तुलसी के पूजन से अनेक ग्रह दोष, पाप कर्म वास्तु का दोष का निवारण होता है। घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो जाता है। आंवले के पौधे की बात करें तो भगवान विष्णु को प्रिय पेड़ जिसमें देवताओं का वास होता है, घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए। इसकी रोज पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। परिजात यानी हर श्रृंगार, ये तो आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये पौधा अति शुभ माना गया है और इसे घर के पूर्व उत्तर दिशा में लगाना अत्यधिक शुभ होता है। समुद्र मंथन में 11 नंबर पर जो रत्न प्राप्त हुआ वह परिजात वृक्ष ही था, इसलिए इसे स्वर्ग का पौधा भी कहा जाता रहा। जिसे छूने मात्र से शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है और थकान मिट जाती है। जिस घर में पौधा होता है यहाँ देव दोष शांत हो जाता है, सभी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, घर में धन की कमी नहीं आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शमी को भगवान शनिदेव का पौधा कहते हैं, जिनको घर के बाहर ऐसे लगाना चाहिए जब भी आप घर से निकलें तो आपको दाईं ओर से दर्शन दें। इसकी नियमित सरसों के तेल से दीपक जला करके पूजा करनी चाहिए। इस शमी के पौधा घर में रहने से धन धान की समृद्धि होती है और शनिदेव भगवान का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रश्री जी, मैं बताना चाहूंगा कि बील पत्र जो है, घर के आंगन में बील पत्र, ये भी बहुत लाभ देता है, यशस्वी बनाता है आदमी को, और उत्तर दक्षिण के यदि कोने में हो तो बहुत ही लाभ देता है, दरिद्रता दूर होती है। मनी प्लांट जो आम घर में आज सजावटों में, होटलों में, कैफे पर, अनेक घरों में, अपनी बालकोनियों में मनी प्लांट से सजाते हैं, ये हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसको लेकर के प्रचलित है कि जिस घर में जितना तेजी से फैलता है उतनी तेजी से धन समृद्धि बढ़ती है, बशर्ते इसके पत्ते काले और पूरे पीले नहीं पड़ने चाहिए। जितना हरा होगा उतनी ही बढ़िया रहता है। तो ये पौधों के बारे में जो आज आपने रखा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रहा, और मैं समझता हूं कि आपने ये हर व्यक्ति के लिए लाभकारी रहे, इसको लेकर के प्रसंग किया। बेहद बेहद मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी आचार्य जी, और जैसा कि कुछ देर पहले आपके जुड़ने से पहले ही मैं दर्शकों से यही कह रही थी कि किस तरीके के पौधे अच्छे होते हैं घर के लिए। कुछ लोग नुकीले पौधे रख लेते हैं जिनसे कहते हैं कि उन्हें रखना अच्छा भी नहीं होता है, ग्रहों पर भी उनका असर हो सकता है, वास्तु दोष भी ऐसे हो सकता है। तो ऐसे में अच्छे सुंदर खुशबूदार पौधे रखिए जिससे आपका घर भी महके और आपके घर में बरकत भी हो। आचार्य जी, अब वक्त हो गया है कॉलर्स का जोड़ने का, और एक एक करके कॉलर्स से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी, वाइफ के लिए एक प्रश्न पूछना था। डेट ऑफ बर्थ है 15 दिसंबर जी 1985 जी। जन्म समय आचार्य जी दोपहर को 2:10 चूरू राजस्थान में जन्म हुआ है जी। आचार्य जी, एक तो इनके कालसर्प दोष है क्या, दूसरा इसके नाम से क्या मैं शेयर बाजार में पैसा लगा सकता हूँ क्या? देखिए, आपका बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में स्वागत है। आपको बता दें कि इनका जन्म जो है मेष राशि में हुआ है, मेष लग्न में हुआ है, और बृहस्पति की महादशा है, बुध का अंतर है, शनि का प्रतंत्र है। निश्चित रूप से भाग्यशाली है, गजकेसरी योग है, और बृहस्पति नीच का है और कर्म भाव में है। तो आप मार्केटिंग या ट्रेडिंग करेंगे इसका शेयर का तो लाभ तो होगा, लेकिन अत्यधिक लाभ की स्थिति नहीं बनेगी। उसका कारण क्या है कि कालसर्प दोष, तो इनको पूर्ण कालसर्प दोष है, और कालसर्प दोष के साथ में फिर केतु की अंतर आ है। अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे केतु का जो अंतर है, और केतु पति के घर में बैठा है 14 डिग्री पर मंगल के साथ, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस पर जो है गंभीरता से बात को लें कि आप ना करें, और इनके नाम से बिल्कुल नहीं करें तो ठीक रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामना जी। तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख कर लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से तो मेरे बहुत काम हो रहे हैं। आपकी कृपा से कल हम अपनी कुल देवी को लेने जा रहे हैं। तो गुरुजी हम घर पे जाएं तो क्या सामान लेकर जाए? अपनी कुल देवी को लेने जाना गुरुजी। हाँ देखिए जी, आपको बड़ी मंगल और शुभकामनाएं हैं। और हमारा ये मानना है कि जो भी काम हो रहे हैं ये तो परमात्मा करते हैं, आपके कर्म करते हैं, आपके भाग्य करते हैं, लेकिन हम तो एक माध्यम बन रहे हैं। हमारे चंद्र श्री जी बहुत बहुत व्यवहारिकता से आप लोगों से जुड़ते हैं और इनके कारण फिर आप हमसे बात करते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र सभी टीम है और करने वाला वो परमात्मा, उनका शुक्र अदा करना है। हम तो केवल एक माध्यम हैं। जैसे फूल भक्त और भगवान को जोड़ता है, इसी प्रकार से हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के रास्ता बताने का काम करते हैं। आप कृपा करके माँ भगवती को जब ले जाएं तो आप उनको बढ़िया फर्स्ट क्लास एक थाल में चुनरी बिछा करके और उन्हें बैठा करके और एक नारियल रख करके और फिर माँ भगवती का जो है आप पूजा अर्चन के लिए पधारें और अर्पण करें। ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। वैसे आप माँ देवी की बहुत भक्त हैं। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद आपके लिए। जी, तो इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम। पहले तो पंडित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बताते हैं वो सफलतापूर्वक कार्य होते हैं हमारे। क्या बात है, आपको बहुत शुभ मंगल आशीर्वाद है। आपका ये बड़ा उदार भाव है। मैं कहूंगा संश्री जी, आप ये मान के चलिए कि जिनके काम हो जाते हैं वो फोन करके धन्यवाद देते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि वो सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है, जो अपने उसके अंदर है वो झलकता है। कि जो व्यक्ति आभार प्रकट करते हैं, ऐसे लोगों की भी बहुत बड़ी महत्ता होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और पता चलता है इससे कि व्यक्ति खानदानी होता है, व्यक्ति उदार दिल होता है और व्यक्ति के जो गिलास में पानी होता है वही तो झलकता है। खाली गिलास थोड़ी झलकेगा, या उसमें कुछ और भर देंगे तो वो झलकेगा। तो इनके अंदर जो है वही झलकता है। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। पंडित जी जन्म है 7/1/2001, नाम है अभिषेक, जन्म स्थान है गंगापुर सिटी और 10:15 सुबह का समय। भविष्य कैसा रहेगा और आगे का नौकरी, सरकारी नौकरी कैसे क्या रहेगा? अब देखिए, सबसे पहले आपका बहुत हमारे भागफल कार्यक्रम में स्वागत है। अभिषेक जी, आप 2 भाई हैं और आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। और रहा सवाल ये कि आपने कुंभ लग्न में जन्म लिया है। राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है, केतु का अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। आपकी स्थिति अभी इस समय ग्रहों की स्थिति देखी जाती है। आपको गजकेसरी योग है, आपको सरकारी नौकरी अवश्य लगेगा और 2027 में 26 में आपकी नौकरी लगेगी। आप कोई नहीं रोक सकता। बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं। माता पिता के घर में आपके आने के बाद बहुत तरक्की उन्नति हो रही है। आपको बता दें कि आप वो व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेकर के सबके दिलों में वास करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कम लोग होते हैं। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद आपके लिए। आप नियमित रूप से सफेद तिल पानी में डाल करके और स्नान करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से दीपक जला के करें, पूर्व में मुख करके। जी, इसके साथ अगला कॉलर भी जोड़ लेते हैं। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राम। मैं मेरी माता जी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनका नाम बताएं आप और उनका जन्म तारीख और समय और क्षेत्र बताइए। जी, माता जी का नाम विद्या देवी है, जन्म स्थान है सूरजगढ़ राजस्थान। जन्म तिथि और समय पता नहीं है। कोई बात नहीं। देखिए, कुछ परेशानियां चल रही हैं, उसके बारे में जानना है। देखिए, माता जी के लिए आप स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित हैं और ये आज से नहीं है। आप कई दिनों से परेशान हो रहे हैं, कई महीनों से परेशान हो रहे हैं। मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि आपका प्रयास और आपकी मेहनत माँ के प्रति स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो की जा रही है, इस दिशा में आपको सफलता 2 मार्च 2024 से मिलना शुरू होगा। अपने कार्यस्थल पर प्रतिदिन गंगा जल और निवास स्थल पर भी गंगा जल गौमूत्र मिश्रण करके
पीले फूल से घर में छिड़किए और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं कीजिए। अवश्य माता जी के स्वास्थ्य में लाभ होगा। और वहीं मैं आपको कहना चाहूंगा कि माता जी का हाथ लगाने के साथ माता जी का हाथ लगा करके और शिव मंदिर में प्रतिदिन एक दीपक जलवाना शुरू कर दीजिए। अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और इसी के साथ वक्त हो गया है राशिफल का। एक नजर राशिफल पर भी डाल लेते हैं। आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि के सभी जातकों को अपने कार्यस्थल पर अपनी विशेषता और प्रदर्शन की अवसर प्रदान आपको हो रहा है। ये मेहनत और कौशल से भरपूर होकर पहचान और पुरस्कार की दिशा में आगे बढ़ने का मौका आज प्रदान कर रहा है। और भाई हम इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। ये समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की सुखद अवधि का आनंद उठा सकते हैं। ये नए करियर में नए अवसर की प्रारंभिक घड़ी हो सकती है। लोग अब स्वस्थ आदतों पर जैसे कि योग आहार के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी का आनंद उठाने की आशा कर सकते हैं। और भाई इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे थोड़ा प्रयास और संवाद की आवश्यकता रहेगी। पेशेवर क्षेत्र में दृष्टिकोण थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। संपत्ति निवेश से सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की आशा हो सकती है। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। महत्वपूर्ण सफलता आज प्राप्त की जा सकती है। आपके व्यवसाय में वृद्धि के साथ उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव आज आप करेंगे। नए साथीपन की सोच या अपने व्यवसाय को विस्तारित करने के लिए भी एक अच्छा समय आज आपके लिए सकता है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। प्राप्त करने का अवसर प्राप्त मान और एक श्रेष्ठ प्रभाव देना रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या वाले सभी दर्शकों के। आज के दिन भविष्यवाणी होती है कि आपको काम में स्थिरता की दिशा में प्रकटीकरण करता है। आपका स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा और आपको ताजगी की अनुभूति आज हो सकती है। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको आर्थिक स्थिति में कुछ रुखी नजर आती है। कोशिश करें कि आज सकता है आज आप और इसी क्रम में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। अपने परिवार की गतिशीलता में सामान्य परिस्थितियों का अनुभव हो सकता है। आज आपको बड़ों का प्यार महसूस हो सकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चों पर भी पढ़ाई और उनके उज्जवल भविष्य पर विशेष ध्यान देने का प्रयत्न करें। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आप अपने काम में स्थिरता की अनुभूति हो सकती है। आज आपको कोई कॉर्पोरेट समाचार भी सुनाई मिल सकते हैं। कॉर्पोरेट समाचार की सुनाई के बाद मन में एक बहुत खुशी का भाव जागृत रहेगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए।
कार्यक्षेत्र और व्यापार में आपको सकारात्मक वातावरण मिलेगा। नई जिम्मेदारियां आपको आज सौंपी जा सकती हैं। व्यापार में लाभ के अवसर आपके सामने आज आ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा की स्थिति से दूर रहने की सलाह आज हम आपको देते हैं। और वहीं अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कुंभ राशि के सभी जातकों को अगर आप आत्मविश्वास खो रहे हैं तो आज जान लेना चाहिए कि आज आपका खास होने वाला है। आज आपको कॉन्फिडेंटल होकर के उच्चतम फैसले अपने आप में लेने चाहिए। वहीं आज आपके कोई व्यापार में नया निवेश हो सकता है जो आगे चल करके लाभ दे रहा है। और अब आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले। आज नए विचारों के प्रति खुले दिमाग से आपको काम करना चाहिए। आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक रोल मॉडल या एक संरक्षक ढूंढना ठीक रहेगा। आपकी नौकरी के विकल्पों और निर्णयों के माध्यम से बहुत रोचक है। आज आप जो भी निर्णय करें उसमें विचार करके ही निर्णय लें। इस प्रकार है अपना रास्ता। जी आचार्य जी, तो राशिफल तो सबने देख लिया है और एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ा है, उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो अगला कॉलर जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि मैं जब नहाता हूँ तो मैं राम रक्षा स्तोत्र और बजरंग बाण पढ़ता हूँ, तो ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, आपका बहुत स्वागत है और मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जब स्नान करे उस समय हमें विशेष तौर पर राम रक्षा स्तोत्र या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना तो कोई नुकसानदायी नहीं है, ना कोई पाप है। लेकिन मैं इतना से कहना चाहूंगा, संश्री जी ये सार्वजनिक प्रश्न इसलिए सार्वजनिक बात की जाएगी। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु। नहाते समय इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को पवित्र नदी का पुण्य प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति होती है। आपको बात वो है कि जब स्नान करते हैं तो नहाते समय क्या जप करना चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले आस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे पवित्र नदियां गंगा यमुना गोदावरी और सरस्वती, पवित्र नर्मदा सिंधु कावेरी, कृपया इस जल में उपस्थित होकर के हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करें, हमें पवित्रता का प्रदान करें, हमको सदैव गंगा जी का आशीर्वाद मिले। ऐसी बातें इसलिए कही जाती हैं श्रीमान जी। नहाते समय इस मंत्र का जाप करने से आयुर्वेदिक के अनुसार भी स्नान एक चिकित्सीय उपचारात्मक अनुभव कराता है जो शरीर में शारीरिक ऊर्जा को बहाल करता है और किसी भी भावनाओं को संतुलित करके मन को आराम देता है। इसलिए आप हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहाते समय करें, अच्छी बात है। लेकिन गंगा की और गंगा मंत्रों का, गंगा जी का ध्यान करके और साथ जो हमारी नदियां हैं उनका ध्यान करके यदि स्नान करते हैं तो वो आपके लिए ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने वाला होगा और आपको तरोताजा महसूस कराएगा। आपको कई प्रकार से थकान, नींद, जलन, प्यास, खुजली आदि से जो है दूर करता है और आयुर्वेदिक उपचार आपका हो जाता है। जी जी जी। तो ये उपाय जो बताया है आचार्य जी ने वो सभी के लिए हैं, तो सभी इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आचार्य जी इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो।
तो हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।